हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बीएड 2022 की तैयारी कर रहे हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन जरूर से जरूर प्राप्त करने हैं तो इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके बीएड की परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है साइट्रिक अम्ल, सी है नाइट्रिक अम्ल, डी है एस्कर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यानी नींबू में जो होता है यह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल जो होता है यह एक दुर्बल कार्बनिक एसिड होता है जो नींबू, संतरे और अनेक जो खट्टे फल होते हैं इनमें पाया जाता है और इसके लवण भी पाए जाते हैं। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओविस एरीज, कैपरा लिरिकस, बर्बरी या मोहरे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओविस एरीज। यानी भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरीज है। फ्रेंड्स, आपके बीएड की परीक्षाओं में जो होता है वैज्ञानिक नाम जैसे कुछ जानवरों के और वनस्पतियों के जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 110 दिन, 120 दिन या 130 दिन या 105 दिन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 120 दिन। यानी आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन होता है। आरबीसी का मतलब जो होता है वह रेड ब्लड कार्पल्स होता है। फ्रेंड्स, आरबीसी जो है यह एक रक्त की सबसे बड़ी कोशिका होती है और संख्या में सबसे बड़ी, और यह पूरे रुधिर का लगभग 40% भाग होती है। इसे भी आपको याद रखने हैं। और आरबीसी का जीवन काल जो होता है वह 20 से 120 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा है? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। फ्रेंच, जर्मन भाषा, डच भाषा या लैटिन भाषा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैटिन भाषा। यानी प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वह लैटिन भाषा होती है। इसे आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स, जीव जातियों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति नाम दिया गया है और ऐसे नाम में दूसरा पद जो होता है वह जाति का अथवा पहला पद जो होता है वह उसकी वंश का नाम होता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। और प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस कोशिकांग को पावर हाउस कहा जाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइपोसोम? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यह एक ऐसा कोशिकांग होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है। यानी इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को, डिक्टोसोम को, राइबोसोम को या फैगोसोम को? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, लाइसोसोम जो होता है इसे आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पाचन में सहायक होता है और भोजन भंडारण में भी सहायता प्रदान करता है। यह वस्तुओं को पचाने में स्वयं का बलिदान दे देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बीएड की परीक्षाओं में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल होता है। यानी सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यानी इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। फ्रेंड्स, इमली का वैज्ञानिक नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में जरूर पूछता है, तो आपको याद रखने हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टैमेरिंडस इंडिका होता है और इसमें कैरोटीन, विटामिन सी और विटामिन बी भी पाया जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी सिद्ध होता है? बेकिंग सोडा से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम क्लोराइड से या अन्य से?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यह एक ऐसा रसायन होता है या एक ऐसा पदार्थ होता है जब मधुमक्खी डंक मारती है तो उस पर लगाने से इससे दर्द में आराम मिलता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए प्रयुक्त होने वाला परीक्षण है बायोप्सी, मॉन्टेक्स परीक्षण या बीडॉल परीक्षण या एलिसा परीक्षण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बीडॉल परीक्षण। यानी टाइफाइड रोग की जांच करने के लिए बीडॉल परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, बीडॉल टेस्ट जो होता है यह एक ऐसी जांच है जिसकी सबसे अधिक जरूरत बरसात के मौसम में ही पड़ती है, क्योंकि बरसात के मौसम में ही टाइफाइड रोग बहुत जल्दी इंक्रीज करता है। तो इसकी जांच का पता लगाने के लिए बीडॉल टेस्ट किया जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वायु से हल्की गैस कौन सी है? अमोनिया, क्लोरीन, प्रोपेन या ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमोनिया। अमोनिया यह एक ऐसी गैस है जो वायु से भी हल्की होती है। फ्रेंड्स, अमोनिया जो है यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है और यह हवा से भी हल्की होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी में। राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह हमारे मस्तिष्क का जो होता है यह एक इम्पॉर्टेंट या एक स्थान होता है जहाँ पर जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं और जहाँ पर शरीर का तापमान जो होता है वो नियंत्रित होता है, आपको याद रखने हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, पीला दिखाई देगा या नीला या हरा या बैंगनी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी हरा दिखाई देगा। यानी वर्णांधता वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें लाल रंग जो होता है वह हरा रंग में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, वर्णांधता जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं, यह एक रंग भेदन ना कर पाने वाली बीमारी होती है। यानी इस बीमारी में जो पेशेंट होता है या जो मरीज होता है वह रंग की भेद नहीं कर पाता है, उसे जो लाल रंग होता है वह हरा दिखाई देता है और यह बीमारी पीड़ित व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान ना कर पाने की मुश्किल में होती है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी ब्रिज ने या केल्विन ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी खुराना ने। खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, आपको याद रखने हैं। अगला है उपकला ऊतकों में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि द्वारा उत्पन्न कैंसर के प्रकार को कहते हैं? ल्यूकीमिया, कार्सिनोमास, सार्कोमस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो होता है यह उपकला ऊतकों में होने वाली अनियंत्रित वृद्धि के द्वारा उत्पन्न यह एक कैंसर का प्रकार है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आनुवंशिकता के जनक कौन है? लेमार्क, डार्विन, खुराना या मेंडल। राइट आंसर है ऑप्शन डी मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रसायन मनुष्य की लार में विद्यमान रहता है? सल्फर, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या ओपिओर्फिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ओपिओर्फिन। ओपिओर्फिन यह एक ऐसा रसायन होता है जो मनुष्य की लार में विद्यमान रहता है। फ्रेंड्स, ओपिओर्फिन जो होता है इसके एक अंतर्जात रासायनिक यौगिक होता है जिसे पहले मानव लार से अलग किया जाता है और यह मार्फिन की तुलना में, यानी मार्फिन यह एक दर्द में आराम देने वाली दवा है और यह मार्फिन की तुलना में कहा जाता है यह अधिक दर्द निवारक पदार्थ माना जाता है। यानी मार्फिन से भी ज़्यादा फायदेमंद ओपिओर्फिन को कहा जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या अन्य। राइट आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फ्रेंड, दही जो होता है वह किण्वन विधि द्वारा दूध को जो होता है दही के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या डीएनए। राइट आंसर है ऑप्शन डी डीएनए। यानी कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए को कहा जाता है। फ्रेंड्स, अधिकतर जीवों में जो होता है आनुवंशिक पदार्थ वह डीएनए होता है,
लेकिन सजीवों में 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए। इसे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है या संचित ऊर्जा होती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थितिज ऊर्जा होती है, यानी चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसका मात्रक भी पूछा जाता है कभी कभी, इसका मात्रक होता है जूल, आपको याद रखना है, यानी स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।